हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज अपन पढ़ने वाले हैं नस्ट इक्वेशन। तो नस्ट इक्वेशन की एग्जैक्ट कोई डेफिनेशन तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। थर्मोडायनेमिकली रिलेशन बिटवीन द सेल पोटेंशियल एंड द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ द सेल रिएक्शन। ठीक है, सेल पोटेंशियल तुम लोगों को पता है, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन पता है, एंड प्रोडक्ट अभी न्यूमेरिकल में अपन करेंगे कि कैसे ये रिलेट कर रही है, तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्लियर है। डेफिनेशन है, डेफिनेशन आप लोग लिख लो। ठीक है, डेफिनेशन भी नहीं, छोटा सा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जैसा समझ लो कि हाँ भाई ऐसा ऐसा होता है आप लोगों का। ये वाली चीज़ क्लियर है। अब देखो, जो समझने वाली बात है उस पर आते हैं अपन। ठीक है, अब देखो, फिर इस डेफिनेशन को एक बार फिर से देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो आगे की बात, कोई भी रिएक्शन है A ऑफ A प्लस B ऑफ B, ठीक है, C ऑफ C प्लस D ऑफ D। ठीक है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ये अपन ने KP KC पढ़ा था इक्विलिब्रियम चैप्टर में। कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में KC आता था। KC क्या होता था? KC फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, कैपिटल C का पावर स्मॉल c, कैपिटल D की पावर स्मॉल d अपॉन A की पावर स्मॉल a, B की पावर स्मॉल b। इस तरीके से आप लोगों के चलता था। फॉर एग्जांपल कोई भी रिएक्शन ले ली मैंने, N2 प्लस 3H2, ठीक है, ट्वाइस NH3। जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं ना, वो आप लोगों के पावर में चले जाते हैं। जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं ना, वो आप लोगों के कहाँ चले जाते हैं? पावर में चले जाते हैं। सिंपल सा फंडा है। जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो किस में चले जाते हैं? पावर में चले जाते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व कैसे? देखो, एग्जाम्पल KC इसके लिए निकालना तो कैसे निकालेंगे? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन रिएक्टेंट N2 और H2 का होल क्यूब, N2 और H2 का होल क्यूब। सिंपल सा फंडा। नंबर ऑफ मोल्स क्या चले गए? पावर में चले गए। इसलिए C ऑफ C ये नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो किसी भी रिएक्शन में आगे की तरफ मेंशन होते हैं। जो किसी भी रिएक्शन में क्या होते हैं? आगे की तरफ मेंशन होते हैं, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है आप लोगों का ये। समझ में आ गया? वीडियो नंबर 5। ओके, अब आगे की बात, इसे रब कर दूं। ओके बेटा, आप लोगों के एक फॉर्मूला था थर्मोडायनेमिक्स में डायरेक्ट। अब ये फॉर्मूला बेटा वहाँ पे डेरिवेशन था, मैं डेरिवेशन नहीं लिखवा रहा हूँ, आप लोगों को सिर्फ फॉर्मूला लिख के दे रहा हूँ कि हाँ फॉर्मूला क्या था, तो उसको बात कर लेते हैं। ये आप लोगों का फॉर्मूला था डेल्टा G विद द रिस्पेक्ट ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी। व्हाट इज गिब्स फ्री एनर्जी? फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव, बस आपको इसी से मतलब है। इज इक्वल्स टू डेल्टा G नॉट प्लस 2.303 log ऑफ RT log ऑफ KC। ये आप लोगों का एक रिलेशन था। क्या था? इस तरीके का RT log KC का एक रिलेशन था। डेल्टा G इज अ गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा G नॉट इज अ स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें कंसंट्रेशन 1 m है, टेम्परेचर 298 केल्विन है, वॉल प्रेशर जो है वो 180 m है। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोगों के लोअर स्टैंडर्ड 11th के थर्मोडायनेमिक्स में जहाँ गिब्स फ्री एनर्जी है वहाँ पर पूरा इसका एक्सप्लेनेशन है। डायरेक्ट आप लोगों को जो कोई दिक्कत हो डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो, टेंशन मत लो। फॉर्मूला भी डेरिवेशन आप लोगों के बहुत कम चांस है, फिर भी पूरा डेरिवेशन आप लोगों को आना चाहिए। मेरा काम है आप लोगों को बताना, आप लोगों का काम है सीखना, इसको अच्छे से सीख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पता नहीं एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, हर एक पॉइंट आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। तो देखो ये फॉर्मूला है, KC की जगह तो अपन को पता ही है क्या आने वाला है। अब डेल्टा G क्या होता था? माइनस NFE, डेल्टा G नॉट माइनस का NFE नॉट प्लस 2.303 RT log ऑफ KC की जगह लिख रहा हूं C ऑफ C D ऑफ D लिख देते हैं। C ऑफ C D ऑफ D A ऑफ A एंड B ऑफ B। ये आप लोगों को आ जाएगा इसकी जगह, KC की जगह। ये वाली बात क्लियर है? ओके बच्चों, ठीक है। पूरी इक्वेशन को अपन क्या करेंगे, या इसको शॉर्ट में इन दोनों को क्या लिखते हैं? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन,
ठीक है, अपॉन रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, POC एंड ROC, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, COP कुछ भी लिख लो, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ठीक है। पूरी इक्वेशन को -NF से डिवाइड कर दें, डिवाइड बाय, ठीक है, डिवाइड बाय -NF, डिवाइड कर देंगे, परसेंटेज का सिंबल लगा दिया, डिवाइड बाय -NF, डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा -NF अपॉन -NF E नॉट अपॉन माइनस 2.303 RT अपॉन -NF लॉग ऑफ, यहाँ पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट, P अपॉन R मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, डिवाइड कर दो, ये कैंसिल, क्या बचा यहाँ पे E, यहाँ पे क्या बचा E नॉट, ये माइनस हो गया, ठीक है, 2.303 RT NF लॉग ऑफ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, लॉग ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ये वाली बात क्लियर है? देखो इसे रब कर रहा हूं ऊपर वाली वैल्यू को, ओके, E इज इक्वल्स टू E नॉट, देखो 2.303 इज अ कांस्टेंट, R इज अ गैस कांस्टेंट 0.0821, फैराडे की वैल्यू 96500, टेम्परेचर अपन स्टैंडर्ड कंडीशन में मानते हैं 298, ठीक है, सब कुछ वैल्यू कांस्टेंट है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इन सब वैल्यू को रखने पे 0.0591 आता है, क्या 2.303 की वैल्यू कांस्टेंट, R की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर 298 और फैराडे की वैल्यू 96500, ये सारे कांस्टेंट थे, बट n जो रहता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं वो वेरिएबल रहते हैं, इसलिए यहाँ पे वेरिएबल को वेरिएबल रहने देंगे। लॉग ऑफ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ये तुम लोगों का नस्ट इक्वेशन हो गया, ये तुम लोगों का क्या हो गया, नस्ट इक्वेशन। समझ में आया? ये अच्छे से नोट कर लो, बुक में ये वाले सेक्शन को अच्छे से नहीं समझा रखा है, लेकिन आप एग्जाम में ऐसा कर सकते हो, ये सबसे स्टैंडर्ड है। जब पेपर टफ बनाया रहा हूँ, बहुत ज़्यादा टफ, तो मैं क्या करूँगा, नस्ट इक्वेशन को थियरी पूछ लूँगा, एक्सप्लेन द नस्ट इक्वेशन या डेरिवेशन ऑफ नस्ट इक्वेशन। आप लोगों को वहाँ पे जो बच्चे टॉपर हैं उनको ये चीज़ बहुत ध्यान में रखनी पड़ेगी कि ये वाली चीज़ टफ पेपर में पूछी जा सकती है, वरना इसमें चांसेस सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल आने के, कन्फर्म है न्यूमेरिकल आएगा नस्ट इक्वेशन में 99.99%। लेकिन अगर आपको पूरा स्कोर करना है तो हर एक चीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा। बुक में क्या दे रखा है, एक रिएक्शन दे रखी है, कैसे इसको वजह कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ZnCu+2, अपना ये तो होता है जनरली Zn+2 प्लस Cu, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, अपना वही E = E नॉट सेल, वही E = E नॉट सेल लिख लेना, E सेल = E नॉट सेल -0.0, एक एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं, 591 डिवाइड बाय n, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस वाले एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर दिख रहे हैं, 2, देखो Zn से Zn+2, यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो गई 2, लॉग ऑफ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में दोनों आ जाएंगे, ठीक है, लेकिन देखो ये दोनों कभी भी इसकी वैल्यू हमेशा जो रहती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, 1 रहती है, क्यों, क्योंकि रॉड जो है 100% कंसंट्रेशन सॉलिड फॉर्म में है, इलेक्ट्रोलाइट्स जो है आयनाइज हुए सिर्फ उनकी कंसंट्रेशन से मतलब होता है, तो ये नहीं लिख रहा हूं मैं, डायरेक्ट आप लोगों के Zn+2 लिखेंगे, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन दिस इज फॉर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट में भी ये नहीं लिखेंगे, सिर्फ जो आयंस बने हैं सिर्फ उन्हीं का एक्सप्लेनेशन आप लोगों को लिखना है। तो कौन से आयंस बने हैं, Zn+2, इसकी कंसंट्रेशन सपोज दे रखी होगी एग्जाम में xm, व्हाटएवर, m मतलब कंसंट्रेशन मोलैरिटी, और इसकी सपोज दे रखी होगी ym, तो अपन कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में लिखेंगे Zn+2, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में लिखेंगे Cu+2। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी हो गई है xm, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी हो गई ym।
प्रॉब्लम सॉल्व। समझ में आ गया? एक और एग्जांपल जो बुक में दे रखा होगा, बुक में दे रखा है जो एजी वाला, सपोज ये इस तरीके से कैसे सॉल्व करना है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन। बुक में जो दे रखा है, ये दे रखा है NI से, ये दे रखा हुआ क्वेश्चन में अपन ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, AG प्लस से AG, ठीक है। आपको इसको नेक्स्ट इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अपना फॉर्मूला क्या होता है? लोन लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, देखो ऑक्सीडेशन हुआ एनोड नेगेटिव, इसकी पहले सेल रिएक्शन लिख लो, पूरी सेल रिएक्शन। NI से क्या बना है आप लोगों का? Ni+2 बना है, ठीक है। यहाँ पे Ag से क्या बना है? अच्छा रिएक्शन को बैलेंस कर रहा हूँ, यहाँ पे Ag से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ना, तो Ag प्लस से Ag का एक ही फंडा है कि एक ही इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आप लोगों का? क्या हो जाएगा यहाँ पे 2Ag, ये आप लोगों को खुद करना पड़ेगा, 2Ag प्लस से 2Ag बनेगा। ये वाली चीज आप लोगों को खुद आनी चाहिए, सिंपल सा फंडा है, ठीक है। तो अपना फॉर्मूला क्या हो जाएगा? E = 2, ठीक है। अब अपने पास आ गई प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, सॉरी यहाँ पे आप लोगों का प्लस आएगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ये वाली बात क्लियर है? तो अपना फॉर्मूला क्या हो जाएगा? E cell = E cell = E0 cell माइनस 0.0591, n की वैल्यू कितनी है? 2, n की वैल्यू 2, लॉग ऑफ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी है? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आप लोगों की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे? यही आएगी, ये तो कांस्टेंट, ये वाला हमेशा कांस्टेंट, Ni+2 जो भी वैल्यू दे रखी होगी, इसकी क्वेश्चन में दे रखी होगी। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन देखो, नंबर ऑफ मोल्स जो है हमेशा पावर में चले जाते हैं, इधर सर इधर तो एक ही दे रखा था, लेकिन इधर 2 मोल दे रखे हैं, तो Ag+ का होल स्क्वायर। 99.99% बच्चों की एक कॉमन मिस्टेक है जो हर बार होती ही होती है, ये चीज का ध्यान रखना कि नंबर ऑफ मोल्स, ये वाले नंबर ऑफ मोल्स का मैंने क्या कर दिया? पावर में डाल दिया। इस तरीके से तुम्हारा ये वाला सेल इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन है। आई होप नेक्स्ट इक्वेशन में वैल्यू एक न्यूमेरिकल करने वाले, डोंट वरी अबाउट दैट, लेकिन ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, ठीक है। ओके, नोट कर लीजिए। अब आगे की बात की जाए। ओके, इसे रब कर देते हैं। अब एक न्यूमेरिकल करते हैं, बहुत ही इजी है ना इक्वेशन, सिर्फ कुछ दिमाग में है। समस्या यही है, प्रॉब्लम यही है कि अपन को लग रहा है कि हार्ड है। मैंने आप लोगों को एकदम इतना तसल्ली से पढ़ाया है ना, सच में अगर तुम्हें अभी भी नहीं आता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। क्लियर सुन लो, एक बेसिक एग्जांपल 3.1 ले रहे हैं, फिर एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन भी ले लेंगे, डोंट वरी। और मैं तुम्हें इसके सारे सब तरह के क्वेश्चंस कराऊंगा, डोंट वरी, कि तुम्हें ये सोचने की जरूरत ही नहीं पड़े, ठीक है, कि क्या होगा और क्या नहीं होगा और कैसे होगा क्या नहीं होगा। बिंदास करते हैं। देखो एग्जाम्पल, सबसे पहले आपको रिएक्शन दे रखी है Mg से 2Ag प्लस, कंसंट्रेशन दे रखी है 0.001 m, प्रोडक्ट में आप लोगों को दे रखा है Mg+2 0.130 m प्लस 2Ag। ये वाली वैल्यू आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसमें सेल रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। E0 सेल की वैल्यू भी आप लोगों को दे रखी है, E0 सेल की वैल्यू दे रखी है 3.17 वोल्ट, ठीक है। अपना फॉर्मूला लगाओ, E = E0 सेल रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं वहां पे सेल रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, इसमें जरूरत नहीं है। कैसे पता चला? डायरेक्ट रिएक्शन दे रखी है आप लोगों को और किसी तरीके से रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर भी बुक में दे रखा है तो मैं तुम्हें बता देता हूं। भाई देखो, दोनों की ऑक्सीडेशन किस में हुआ है? देखो ये जो है ऑक्सीडेशन दिखा रहा है, ठीक है, और ये जो है आप लोगों का क्या दिखा रहा है? रिडक्शन, ठीक है। अगर बात की जाए एग्जाम में कैसे लिखा हो, एग्जाम में ऐसे भी लिखा सकता है Mg+2, एनोड पर हमेशा क्या होता है? लोन, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव,
कितनी दे रखी होगी वैल्यू 0.130 m, डबल बार सॉल्ट ब्रिज का साइन मोड। फिर क्या दे रखा होगा Ag प्लस से किस में कन्वर्ट हुआ है, Ag में कन्वर्ट हुआ है। यहां पर कभी भी लिखते हैं तो एटम्स नहीं लिखते कि 2 है कि 1 है, 0.001 m। ये आप लोगों को क्वेश्चन में इस तरीके से रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। ये दे रखा हो तो जनरली 99% क्वेश्चन में यही दे रखा होगा, तो आप लोगों को क्या करना है इस तरीके से कन्वर्ट करना पड़ेगा। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। सिंपल है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अपना फॉर्मूला है ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल। कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं आप लोगों को पता है, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। -0.0591 डिवाइड बाय n लॉग ऑफ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन देखो कौन सा प्रोडक्ट है, इस रिएक्शन से पता चलेगा कौन प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में लिख रहा हूँ Mg+2, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में लिख रहा हूँ Ag+ का होल स्क्वायर, Ag+ का होल स्क्वायर, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं। आयन से मतलब नहीं है, वहां पे सिर्फ चार्ज लगाया है मैंने, और यहाँ पे आप लोगों को Ag+ का होल स्क्वायर। ये वाली बात क्लियर है। अब वैल्यूज रखेंगे। देखो ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी दे रखी है, क्वेश्चन में डायरेक्ट वैल्यू है ना, ये भी निकालना आता है। 3.17 वोल्ट -0.059, कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं दिख रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं। लॉग ऑफ Mg+ की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है 0.130, और इसकी कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है 0.001 का स्क्वायर। ये वाली बात क्लियर है, बस इसको सॉल्व करना है। ई सेल इज इक्वल्स टू 3.17, देखो लॉग सॉल्व करके बता रहा हूं मैं, -0.0591 डिवाइड बाय 2 लॉग ऑफ 0.130, उसको क्या लिख सकते हैं 0.001 मल्टीप्लाई बाय 0.001, मल्टीप्लाई होता है स्क्वायर का मतलब। देखो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, इसको क्या लिख देंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये ऊपर जाके हो जाएगा डेसिमल हटाने में 10⁻3। तो अपन को क्या सॉल्व करना है, 1 तो नीचे से मतलब है नहीं, 1 × 1 कुछ नहीं होता, तो ये हो जाएगा अपन को सॉल्व करना है log 130 × 10⁻3। ये पूरी टर्म नीचे वाली कैंसिल हो गई, 0.1 पॉइंट तो हटा दिया मैंने, ऊपर ले गया, और 1 मतलब कुछ भी नहीं होता। अब इसके नीचे 1 लगा दूं, उसका मतलब कुछ भी नहीं है भाई, 1 से किसी को भी डिवाइड करोगे सेम वैल्यू। ये इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, log 13 × 10⁻4। log 13 को अब वही नहीं कर सकते, फैक्टर नहीं हो सकता, ऑड नंबर है, log 12 कर लेंगे। तो ये हो जाएगा log 12 कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर × 2 10⁻4। तो ये हो जाएगा 2 log 4 प्लस log 3 प्लस 4 log 10, ठीक है। 2 log सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, 2 log 2 0.30, 0.47, 0.60, 0.47। इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 0.60, 0.47, और ये आ जाएगा 4 क्योंकि log 10 की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 5.04, ठीक है। यानी कि इसको सॉल्व करने पे आप लोगों को कितना आ रहा है, पूरा कैलकुलेशन इसको अवॉइड नहीं करना है आप लोगों को। तो E इज इक्वल्स टू 3.17 इंटू सॉरी -0.0591 डिवाइड बाय 2, और ये आ जाएगा 5.07। कितना आ जाएगा 5.07। इसको सॉल्व कर लोगे 3.17 माइनस ये 0.21 आ रहा है, तो ये 2.96 वोल्ट आ रहा है। सबट्रैक्ट कर लेना आंसर। पर यहां पे एंटी लॉग को अवॉइड नहीं किया है, चेक कर लेना अपने, यही आंसर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एग्जैक्टली सही है। पहले रिएक्शन, फिर ये इस तरीके से लिखना है एग्जाम में, किसकी कंसंट्रेशन ले रहे हो किसकी नहीं ले रहे, न्यूमेरिकल में स्पेशली। फिर आप लोगों के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डिवाइड कर देंगे और इस तरीके से वाला न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। एक और करा देते हैं, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन आंसर समझाऊंगा और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी वाला समझाऊंगा, और ये वाला लेक्चर अपना खत्म हो जाएगा।
ठीक है, रब करें। ओके, एक एग्जांपल और बता देते हैं। देखो नर्स्ट इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, लगभग सारे क्वेश्चन मैं करवा दूंगा आप लोगों को, पर बाकी आप लोगों को खुद ही करने हैं, हर चीज मैं नहीं सिखा सकता हूं। ये दे रखा है सपोज, ये वैसा ही है, इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 3.5 इंटेक्स क्वेश्चन नंबर। इंटेक्स क्वेश्चन भी आप लोगों को प्रैक्टिस करने हैं। अब मैं फटाफट सॉल्व कर दूंगा आप लोगों के लिए। 0.002 लॉग तक सॉल्व कर देता हूं, फिर वहां के बाद आप लोगों को ये दे रखा है, या इसको ऐसे ना लिख के एक दूसरे तरीके से लिखते हैं। मैं इसकी मेन रिएक्शन लिख रहा हूँ, एग्जाम में ऐसे लिखा हुआ आएगा क्या, Ni से, दूसरा तरीका ये भी है, Ni+2 0.160 m डबल बार, ये दे रखा है Ag+ से Ag आप लोगों को दे रखा है, ये दे रखा है 0.160 m, सॉरी ये दूसरी वैल्यू लिख दी, ये दे रखा है 0.002 m, और ये दे रखा है 0.06 बार, और E0 सेल की वैल्यू दे रखी है 1.05 वोल्ट। खत्म। आप लोगों को निकालना है EMF निकालना है। सबसे पहले एनोड और कैथोड, इस वाले केस में आपको एनोड कैथोड भी लिखना है। देखो एनोड पर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, एनोड पूरा अच्छे से लिखो, एनोड पर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, कैथोड पर क्या हो गया, रिडक्शन। Ag+2 थोड़ी दे रखा है, Ag+ दे रखा है ना, सॉरी, ठीक है, 2Ag++2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर लिखेंगे कैथोड, पूरा अच्छे से लिखना है। ये दे रखा है आप लोगों को Ag, 2Ag, प्रोडक्ट में आप लोगों की रिएक्शन आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाते हैं हमेशा, ये से ये LHS में LHS जोड़ना है, RHS में RHS जोड़ना है। देखो 2Ag+ Ni, LHS में LHS, RHS में RHS, Ni+2 2Ag, ठीक है, ये वाली चीज क्लियर है। देखो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, ये प्रोडक्ट और ये रिएक्टेंट, फॉर्मूला लगाया, E E0 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.05 - 0.0591, इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहे हैं, 2, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ 2, लॉग ऑफ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, यहां पे लिख रहा हूं Ni+2, जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को, Ni+2 की वैल्यू दे रखी है 0.160 अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, Ag+ का होल स्क्वायर, ठीक है, Ag+ का होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.002 का होल स्क्वायर। सिर्फ मैं आप लोगों को एंटीलॉग, ये लॉग सॉल्व करके बता रहा हूं। देखो लॉग ऑफ 0.160, इसको क्या लिख सकते हैं, 0.002 मल्टीप्लाई बाय 0.002, ये से ये कैंसिल, ठीक है, ये वाली के लिए 10⁻, डेसिमल हट जाएगा, 10⁻³ आ जाएगा, ठीक है। ये देखो 4 है, इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ 16/4 इंटू 10⁻⁴, 16 इधर नीचे 2 बचा, 2 × 2 4, और ये बचा 4, ये 4 से गया 4, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 4 log 10, 2 log 10 कितना था, 0.60, तो ये आ जाएगा 4.60। बचा हुआ वैल्यू तुम्हें खुद रख के सॉल्व कर लेना, आंसर आप लोग के एक्सेप्ट आ जाएगा। आई होप नर्स्ट इक्वेशन में एग्जाम में इस तरीके से और लिखा हुआ आएगा, एक तो न्यूमेरिकल में आप लोग को और बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू फ्रॉम माय साइड बच्चों, बाय, टेक केयर।